हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना बार बार बदल रहा रूप, सतर्कता जरूरी। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना वायरस को लेकर फिर चेताया है। उन्होंने कहा है कि ये संक्रमण अभी गया नहीं है, ये बार बार रूप बदल कर सामने आ रहा है। उन्होंने महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील की है। साथ ही मोदी ने कहा है कि कोरोना एक बड़ा संकट था, हम ये नहीं कह सकते कि संकट समाप्त हो गया है। इसे रोकने के लिए 185 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है, जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही सरगर्मी बढ़ी। इधर सभी इलाकों के विधायक और सांसद नए सिरे से इस गर्मी में भी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 4 चरणों का ऐलान होते ही सरगर्मी बढ़ गई है। भीषण गर्मी के बीच भी सभी नेता अपनी पसंद के लोगों की जीतने की संभावना टटोलने इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर आजसू की बैठक कल होगी। पंचायत चुनाव और जेल भरो आंदोलन पर चर्चा। इधर आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में 12 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे और बैठक में मुख्य रूप से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को आयोजित जेल भरो आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं सरना धर्म कोड लागू करने और बेरोजगारों को रोजगार देने जैसे सभी मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामनवमी में उमड़ा श्री राम भक्तों का जन सैलाब। इधर रामनवमी के अवसर पर रविवार को श्रद्धा और आस्था का माहौल रहा। हर तरफ जय श्री राम के आवाज गूंजते रहे। हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु श्री रामनवमी की परंपरागत शोभा यात्रा में शामिल हो रहे थे। वहीं इधर तपोवन मंदिर निवारनपुर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि और अमन चैन की कामना की है। वहीं दूसरी तरफ लोहरदगा में रामनवमी जुलूस पर पथराव, 12 घायल। इधर सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में रविवार को रामनवमी जुलूस पर पथराव होने के बाद 2 समुदाय में हिंसक झड़प हो गई। इसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और जुलूस में पथराव के बाद फैली हिंसा में उपद्रवियों ने 3 मकान, 2 बाइक और 1 टेम्पो को फूंक दिए और 9 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 3 को रिम्स से रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर हाल में लागू होगा 1932 के खतियान। इधर झारखंड में इन दिनों 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को लागू करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं और झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद 1932 खतियान आधारित रोजगार नीति के विरोध में है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी 1932 को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति जेएमएम के चुनावी एजेंडा में है। जेएमएम इसको लागू करने के पक्ष में है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों का 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बपौती अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। इधर जेएसबीसीएल की तरफ से शराब के 1564 रिटेल दुकानों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्येक रिटेल शॉप में एक शॉप मैनेजर और एक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। शॉप इंचार्ज को स्नातक पास जरूरी है, वो भी झारखंड से। इसके साथ ही यही स्थिति शॉप असिस्टेंट की नियुक्ति में होगी, जिसे झारखंड से 12वीं पास करना जरूरी है। यानी राज्य के 1564 दुकानों में 3128 युवकों को प्लेसमेंट एजेंसी से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी झारखंड की पुलिस। इधर झारखंड पुलिस में कई बड़ी योजनाओं की शुभारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इन नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। राज्य पुलिस में महिलाओं की आवाज ठीक से सुनी जाए, इसके लिए 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जा रहे हैं राज्य के शिक्षक। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। राज्य के स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है और कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है और लर्निंग लॉस को कम करने में सरकार लगी हुई है। एक तरफ जहां स्कूलों में 3 महीने शैक्षणिक सत्र बढ़ाकर बच्चों के लर्निंग लॉस को कम किया जा रहा है, वहीं 12-13
को एजुकेशन कन्वेंशन का भी आयोजन किया गया है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने चुनाव छोड़ शिक्षकों को दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने का निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में आधी आबादी का रहेगा दबदबा। इधर झारखंड की पंचायतों में समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं का दबदबा ज्यादा रहेगा। पंचायतों में महिलाओं को हर पद पर आरक्षण के आधार पर आधी से ज्यादा जगहें मिलेगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों के 53,479 पदों में 30,631 पदों पर महिला उम्मीदवार निर्वाचित होकर आएंगी। इसमें आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी के महिला उम्मीदवार शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के लिए भी 4,345 पद है राज्य में, जिसमें 2,390 पदों पर महिला उम्मीदवार भाग ले सकेंगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई है रोक। इधर झारखंड में पिछले पंचायत चुनाव में लड़ चुके 1676 प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आय व्यय का ब्यौरा जमा नहीं करने की वजह से उनको 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का 18 अप्रैल से जिला स्तरीय सम्मेलन। इधर झारखंड कांग्रेस जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन सभी जिलों में होगा और जिसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, पश्चिमी सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत की जाएगी। 25 अप्रैल तक चलने वाले संवाद कार्यक्रम हर दिन 3 जिलों में संवाद किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन फीस के साथ पीजी में होगा दाखिला। इधर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पीजी विभाग और पीजी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को अब रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन के लिए अलग से शुल्क नहीं चुकाना होगा। पहले सेमेस्टर में एडमिशन के दौरान नामांकन शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन शुल्क ले लिया जाएगा। साथ ही इधर 13 अप्रैल से स्नातक सेमेस्टर 1 का परीक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूल का समय बदला, सरकारी स्कूलों में अब भी समय का इंतजार। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए कई पब्लिक स्कूलों ने स्कूल के समय में बदलाव कर दिए हैं और कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल विभागीय आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आधार से लिंक नहीं होने पर राशन कार्ड को किया गया रद्द। इधर PHH लाल कार्ड धारकों ने आधार नहीं रहने के कारण राशन कार्ड निरस्त किए जाने की शिकायत उपायुक्त संदीप सिंह से की है। आवेदकों ने धनबाद जिले के उपायुक्त को शिकायत भेजकर इस मामले में कर्मियों पर कार्रवाई करने और निरस्त कार्ड को फिर से बहाल करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत झारखंड में बांटे गए 3 करोड़ के ऋण। इधर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना झारखंड में अन्य योजनाओं की अपेक्षा बेहतर परिणाम दे रही है। बता दें, राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत झारखंड में समेकित रूप से बैंकों ने 3,689.38 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। ये कर्ज 7,40,543 लाभुकों को छोटे उद्यम शुरू करने के लिए मुहैया कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी टीका केंद्रों पर सभी वयस्कों को 77 डोज लगनी शुरू। इधर देश में रविवार से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की 77 डोज देना शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों को दूसरी डोज लिए 9 महीने पूरे हो गए हैं वे 77 डोज ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार निजी टीकाकरण केंद्र टीके की कीमत के अलावा सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपये ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आ जाएंगे मुख्यमंत्री, आचार संहिता की वजह से नहीं लगेगा मेला। इधर पंचायत चुनाव की वजह से लागू आदर्श आचार संहिता की वजह से सिद्धू कान्हू की जयंती पर आज भोगवा डैम में मेला नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सादे समारोह में यहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माला अर्पण करेंगे और उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के हाथों उनके वंशजों को सम्मानित कराएगा। वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा के लिए आज से कराए पंजीकरण। इधर अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु आज से अग्रिम पंजीकरण करा सकते हैं। यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव से मिला संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल। इधर बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव राजेश शर्मा से कल मुलाकात किया है। बताते चले, इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि निदेशक के आते ही स्कूल कॉलेजों
बच्चों के वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुदान भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रामनवमी पर भी धरना पर डटे रहे किसान। इधर गिरिडीह जिले में रजिस्टर 2 और खतियान की नकल की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर किसान रविवार को रामनवमी में भी डटे रहे और धरना का नेतृत्व तेलैया टाड़ किसान कमेटी के अध्यक्ष संतोष बास्के ने किए हैं। किसानों का धरना 34वें दिन भी जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शुल्क निर्धारण को लेकर आज से सक्रिय होगी समिति। इधर झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 धनबाद जिले में आज से लागू हो जाएगी। उपायुक्त की अध्यक्षता में शुल्क समिति गठन को मंजूरी मिलने के बाद जिला स्तरीय समिति में सदस्य को नामित किया जाएगा। वही सदस्यों को नामित करने को लेकर आज उपायुक्त की अध्यक्षता में संभागनालय में बैठक बुलाई गई है और ये समिति पब्लिक स्कूलों में शुल्क पर नियंत्रण करेगी और स्कूलों की ओर से 10% से अधिक फीस बढ़ोतरी पर निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इंटर के परीक्षा से 103 परीक्षार्थी रहे वंचित। इधर गढ़वा जिले में शनिवार को अनुमंडल मुख्यालय के 5 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट के इतिहास विषय की परीक्षा द्वितीय पाली में हुई। इसमें कुल 2347 परीक्षार्थियों में 103 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर श्री बंशीधर नगर अनुमंडल कार्यालय पर धरना कल। इधर भाकपा माले की बैठक अनिकेत पैलेस में कल हुई। इसमें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आगामी 12 अप्रैल को अनुमंडल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना देने और कारपोरेट कंपनी परास्त भाजपा सरकार को सबक सिखाने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल प्रभारी किशोर कुमार दास ने बताया है कि बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य जन समस्याओं पर चर्चा किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केयू के दीक्षांत समारोह का विरोध करने वाले छात्रों का होगा पैसा वापस। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय ने 8 अप्रैल को हुए दीक्षांत समारोह का विरोध करने वाले सभी विद्यार्थियों का पैसा वापस करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडा ने बैठक भी किए हैं। वहीं समारोह का विरोध करने वाले सभी विद्यार्थियों का उनके द्वारा जमा किए गए 500 रुपये लौटा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगल कटाई और लकड़ी को बंगाल ले जाने पर लगाई जाएगी रोक। इधर पाकुड़ जिले में जंगलों से लकड़ी काटकर बंगाल या अन्य जगह ले जाना अब आसान नहीं होगा। लगातार कीमती लकड़ियां जब्त होने के बाद वन विभाग दबाव में है और जंगलों की कटाई रोकने और लकड़ी चोरी पर लगाम कसने के लिए वन विभाग ने विशेष दल का गठन किया है। वहीं विशेष दल में शामिल वनकर्मी और गृह रक्षक दिन रात इलाके में गश्ती करेंगे और पेड़ों को ले जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खेल प्रेमी और युवाओं का सपना हुआ साकार। इधर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के प्रयास से इधर मधुपुर प्रखंड के फागो गांव में अत्याधुनिक सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति झारखंड सरकार ने दे दी है। उन्होंने कहा है कि मधुपुर में 4.42 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम का निर्माण यहां किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा जिले में 3 चरणों में होगा 197 मुखिया और 24 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिंगुल बजते ही प्रशासनिक महकमा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए सक्रिय हो गया है। इस जिले के 9 प्रखंडों में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 197 मुखिया और 24 जिला परिषद सदस्य और 264 पंचायत समिति सदस्य और 2471 वार्ड सदस्य का चुनाव कराए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार ने 4 लाख किसानों को लाभुक सूची से हटाया। इधर सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अवसर पर दुमका जिले के जरमुंडी के चरका पत्थर में भाजपा की किसान मोर्चा के द्वारा किसानों का जिला स्तरीय सम्मेलन रविवार को आयोजित किया गया। इसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर झारखंड राज्य फसल बीमा योजना का नाम रखकर किसानों को भ्रमित कर रही है। साथ में कहा गया है कि वर्तमान राज्य सरकार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 31,51,000 लाभुकों में से 4 लाख लाभुकों का नाम सूची से हटा देने का आरोप लगाया गया है।